हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जलाली नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है खुदावंद की इस पाक प्रेजेंस में। हालेलुया। खुदावंद के कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मेरा आत्मा उनके बीच में होगा। मैं विश्वास करती हूँ जैसे मैं यहाँ पर हूँ, आप भी अपने घरों में ऐसे वीडियो को देख रहे हो और खुदा का कलाम पूरा हो रहा है कि हम 2 या 3 होकर खुदा की महिमा कर रहे हो और खुदावंद हमारे बीच में है। हालेलुया। आपने विश्वास करना है कि परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। तो आज मैं कलाम देने वाली हूँ, बड़ा ही प्यारा कलाम है, आप सभी ने इसको सुनना है। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 10 में लिखा है। तो यहाँ जो कुरनेलियुस नाम एक व्यक्ति था, धर्मी पुरुष था और वो दान बहुत किया करता था। और दूत आकर उसके सपने में क्या कहता है, तो आइए हम पढ़ते हैं। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। देखिए प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, जब जो खुदाबंद का दास था कुरैसा, वो सच में खुदा का डर मानने वाला और खुदा की बंदगी करने वाला व्यक्ति था, और उसके सपने में तीसरे पहर में दोपहर में एक दूत आता, वो दर्शन में कहता कि कुरनेलियुस, तेरे जो दान है, जो तूने दान किए, जो तूने प्रार्थना की है, वो स्वर्ग में परमेश्वर के साथ पहुंचे है। इसका मतलब आप जो दान करते हो, आप किसी भी मिनिस्ट्री के लिए दान करते हो, दान चाहे वो पैसों को, चाहे वो प्रार्थना का दान हो, जो भी आप करते हैं, प्रार्थना कर रहे हो, दान दे रहे हो, किसी मिनिस्ट्री को फॉलो कर रहे हो, उसकी मदद कर रहे हो, सहायता कर रहे हो, तो परमेश्वर के सामने क्या होता है कि जो आपके दान है ना, वो स्वर्ग में याद किए जाते हैं। हालेलुया। कुरनेलियुस परमेश्वर को नहीं जानने वाला था, बस वो एक सच्चाई पर चलने वाला और खुदा को मानने वाला, मतलब वो खुदा को मानने वाला था। वो उसे इतना था कि कोई परमेश्वर है जिसकी वो उपासना कर रहा था, पर प्रभु यीशु मसीह से वो कभी नहीं मिला था। पर वो मन से क्या करता था, प्रार्थना करता था कि मतलब सच्चे परमेश्वर को वो पुकारता था। तो सच्चे परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना, उसके जो दान थे वो याद किए, उसकी प्रार्थना को क्या किया, याद किया, और दूत के सामने आ जाता है। हालेलुया। आज आप अगर मिनिस्ट्री के लिए बो रहे हो, आपका बोना व्यर्थ नहीं है। आप चाहे कुछ 10 बो रहे हो, 20 बो रहे हो, 30 बो रहे हो, जो भी आप अपनी मर्जी के अनुसार भवनों में, चर्चों में, मिनिस्ट्रियों में बोते हैं, तो आपका बोना व्यर्थ नहीं रहता। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बोते ही रहना ताकि परमेश्वर के सामने आपके दान और प्रार्थना पहुंचे। कुरनेलियुस के घर पतरस पहुंचा, और पतरस के द्वारा क्या हुआ, सारे जो कुरनेलियुस का जो घराना, उसने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, इनको पवित्र आत्मा मिला। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब उन्होंने बपतिस्मा नहीं पाया, तब पहले ही पवित्र आत्मा उनको मिल गया। हालेलुया। जब पतरस उनके घर जाके क्या बंदगी कर रहा है, तो पहले ही वे सारा घर पवित्र आत्मा से भर गया, अभी उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ था। इसलिए प्रिय भाई बहन, आपके जो दान है, जो आपकी प्रार्थना है, वो आपके बड़ा बीज होता है। आप बड़ा बीज बो रहे हो, बड़ा काटने के लिए बो रहे हो। हालेलुया। जो भी जितनी मिनिस्ट्री में बो रहा है, आप सेम नहीं हो। आपने ये नहीं सोचना कि मैंने बोया है, मुझे आज ही उसका फल मिले। कुरनेलियुस ने कब बोया और कब ये बोला जाके परमेश्वर ने, कब दूत भेजा, मतलब टाइम लगता है हर एक काम के लिए। आपने बीज को बोना है ताकि परमेश्वर उस बीज में जो आपने बोया है, उसको आपका हिस्सा आपको वापस करके दे। हालेलुया। मेरा विश्वास है वचन के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अभी हॉस्पिटल से नहीं आई हूँ, अभी गए हैं बच्चों को लेकर अंदर, डॉक्टर के पास गए हुए हैं, और मैं वीडियो बनाने के लिए यहाँ रुकी, क्योंकि हो सकता है शाम 5 बजे लाइव मुझसे ना जुड़ा जाए, तो वीडियो आप तक पहुंचे, खुदा का कलाम आप तक पहुंचे। हालेलुया। तो दोपहर के कलाम में हमने सीखा था, हमें आज्ञाकारी करनी है सेवक संतों की, और दूसरा क्या, हमें अच्छा पेड़ बनना है, कैसे, कर्मों के द्वारा। और अब हमने पढ़ा है कि हमारे जो दान है, जो प्रार्थना है, वो प्रभु के सामने जाती है, उसके सामने रखी जाती है। परमेश्वर आपके दान को देख के, आपके प्रार्थना को देख के बड़ा फल देता है। हालेलुया। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महासामर्थी पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें दिया। खुदा, इस परिस्थिति में भी प्रभु जी आपने हमें संभाला, बड़ी दलेरी दी है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, शुक्रगुजारी करती हूँ जितने भाई बहन मेरे साथ जुड़े, जो तेरे वचनों को मान रहे, फॉलो कर रहे, कि हाँ, दान और प्रार्थना बड़े महत्वपूर्ण है, ये परमेश्वर के सामने स्मरण किए जाते हैं। तो पिता परमेश्वर, जब ये कहें कि हम और दान बोएंगे, प्रार्थना करेंगे, हम अपने जीवन को प्रार्थना वाला जीवन बनाएंगे, हम सच्चाई वाला जीवन बनाएंगे, हम सत्य
के पीछे चलेंगे तो परमेश्वर इनके जीवन में बड़े बड़े काम हो खुदा। जितनी रुकावटें यीशु तेरे नाम से हर रुकावटें इनके जीवन को छोड़ के जाती रहे पिता परमेश्वर। ये बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ी आशीष को अपने जीवन में 40 रोजों में देखे पिता परमेश्वर। अब हम इनके लिए मेहनत करें प्रभु, 40 रोजे रख के खुदावन इनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, तो ये मेहनत इनके जीवनों में दिखे खुदा। मैं बहनों को देखूं पिता परमेश्वर, प्रेगनेंसी कंसीव करते हो खुदावन, मैं गवाहियों को देखूं, मैं विश्वास करती हूँ खुदा, मैं गवाहियों को, बड़े बादल को देख रही हूँ प्रभु जी। आप मेरे जीवन में बहुत सारी गवाहियां दे रहे हो एंड भाई बहनों के जीवन में बहुत सारी गवाहियां आ रही है। आप छो रहे हो प्रभु जी, आप घटियों को पूरा कर रहे हो प्रभु जी, आप इनकी बीमारियों को खत्म कर रहे हो प्रभु जी, इनके विश्वास के लेवल को आप बढ़ा रहे हो पिता परमेश्वर। आप इन्हें ऊंचा करो मेरे पिता, इनकी शर्मिंदगियां खत्म हो रही पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप आ जाते हो, वहां बड़े बड़े काम होते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, वहां पिता तूफान भी थम जाते हैं खुदा विश्वाजा, शैतान भी भागते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। आज तेरे जीवते नाम में यानी कि हर जीवन के हर हिस्से में प्रभु शैतान की योजना प्रभु फेल हो प्रभु, प्रभु फेल हो शैतान की हर योजना सुधरी नहीं खुदा यीशु तेरे सामने ये बड़े, ये ऊंचे की जाए, इनकी शर्मिंदगियां दूर हो। जैसे प्रभु आपने मेरी शर्मिंदगी को खत्म किया, मुझे ऊंचा किया प्रभु जी, आप इनकी शर्मिंदगी को भी खत्म करो और इनको ऊंचा करेंगे। तमाम बीमारियां, बवासीर, लहू बहने की समस्या, पीसीओडी की समस्या, पीरियड की समस्या, यूटस की समस्या, पत्थरी और सोली, माइग्रेन, थायराइड पिता परमेश्वर खुदावन, ब्लड की समस्या पिता, ब्लड के जितने रोग है, स्किन की प्रॉब्लम है खुदावन, बालों का झड़ना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आंखों का कम दिखना हो पिता परमेश्वर खुदा, रीढ़ की हड्डी का दर्द हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, सबको आप छुए खुदा, तेरा आत्मा सबको छुए, सबको टच करे, सबको नजात दे, सबको फ्री करे प्रभु परमेश्वर तेरा आत्मा, क्योंकि हमारा भरोसा प्रभु तेरे पर है, क्योंकि तू सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। आज प्रभु वही ताकत, वही सामर्थ्य इनके जीवन के हर हिस्से में जाए और यही बाजारी को देखे, ये अपने जीवन में डिलीवरेंस को, छुटकारे को लेने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। विश्वास करती प्रभु जी आपने हमारी छोटी सी विनती को, प्रार्थना को सुना है, कबूल किया है, मांगते हैं प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से सब बोलिए आमीन आमीन आमीन। आप सब ब्लेस हैं यीशु के नाम से। और अगर टाइम पर घर पहुंच गए फिर आपके लिए लाइव प्रार्थना होगी, अगर लेट यहाँ पर ही होगे तो फिर इस वीडियो को देखना, आप दुगनी आशीष दुगनी बरकत को लोगे। सबको जय मसीह की, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहे, हमारे परिवार के लिए करते रहे। आज बहुत बड़ी हीलिंग हुई है हमारे घर में। जब आप हमारे लिए प्रार्थना करते हो तो हमारा घर सेव होता है, हालेलुया। जब हम आपके लिए प्रार्थना करते हो आप सेव होते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।